अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष के अंदर आज भी हजारों लाखों लोग, मैंने पहले भी कहा, ये जो प्रोजेक्ट है वो कुदरत का प्रोजेक्ट है। मैं जो क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे आज से 1-2 साल पहले कि स्वामी जी आज तो हमको विज्ञान दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं, मगर अगर जब आप नहीं होंगे तो क्या होगा? जब लोग मेरे को पूछते हैं कि स्वामी जी अगर आप नहीं होंगे तो फिर ये आध्यात्म विज्ञान की बातें कौन करेगा इन फ्यूचर? तो मैंने कहा मैं 1000 से भी शायद ज्यादा साइंटिस्टों को छोड़ के जाने वाला हूं, और वो भी भारत के अंदर ही नहीं, विदेशों के अंदर भी वो बात करेंगे जो आज भी कर रहे हैं। अमेरिका में भी 4-5 साइंटिस्ट हैं, यूके में भी 4-5 साइंटिस्ट बातें करते हैं, और हिंदुस्तान में तो 30-35 साइंटिस्ट हैं। तो वो बात करते रहते हैं, अपना अपना ग्रुप बना के जूम के ऊपर। किसमें करते हैं? जूम पे। कहीं किसी को बाहर जाना नहीं पड़ता, सत्संग की बात करने वाले भी घर पे और सुनने वाले भी जूम के अंदर। ऐसे 50 व्यक्ति अलग अलग स्थान पे, देश में और विदेश में आज भी सत्संग कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी संख्या भी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 250 साइंटिस्ट बना दिया। क्या बताया? 250। इसमें से 50 लोग सत्संग करते हैं जी साहब, और हर साल 100 साइंटिस्ट बढ़ेंगे हर साल, क्योंकि साइंटिस्ट बनाने का जो प्रोग्राम होता है इसमें जूम पे ही प्रोग्राम होता है, मगर मेरे को अटेंड होना पड़ता है जूम पे। और मैं इतना सारा 10 महीना ट्रैवलिंग करता हूँ, 4-4.5 महीना विदेशों में और 5-6 महीना भारत में, तो फिर इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए फिर दूसरे साइंटिस्टों को बताना पड़ता है कि तुम आज का क्लास ले लेना। ऐसे करके साइंटिस्ट बनते हैं। आप समझो, मेरा एक ही मकसद है कि आप विज्ञान जानो, समझो, उपयोग करो, अनुभव करो, और वही सनातन सत्य को दूसरे को बांटो। बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल। यहाँ न कोई व्यक्ति की बात है, न कोई गुरु की बात है, न कोई मंदिर की बात है, न कोई संस्था की बात है, और न ही कोई रिचुअल्स की बात है। सिर्फ जो बात है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना की बात है। इसमें मेरा तेरा सब्जेक्ट नहीं है। वो बात आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। और उसमें आप जिसको मानते हैं, गुरु, भगवान या रिचुअल्स को या मंदिर को, इसको बदलने की बात आध्यात्म विज्ञान में नहीं है। फिर क्या तकलीफ है तुमको? सही बात। तुम्हारा लौकिक जो भी धर्म है वो तो एज इट इज रहेगा, इसमें बदलाव की बात नहीं होती है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान वो दृष्टि का विषय है, वो मन वचन काया की क्रिया का विषय नहीं है सर। और इसीलिए आप क्या करते हो वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, मगर आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए वो बात यहाँ है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान को कहते हैं आर्ट ऑफ विजन, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि जो पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खुला कर देती है।
और हमारे सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सभी प्रश्नों के परमानेंट सॉल्यूशन देती है। ऐसा ही आध्यात्म विज्ञान है जो खुद ही बिन सांप्रदायिक है। क्या है? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब इसको सुन सकते हैं संप्रदाय, क्योंकि ये कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है और कुदरत के कानून में तो सब आ जाते हैं। यस और नो? यस। आज के परिवेश में अक्सर ऐसा महसूस किया गया है कि जो पढ़े लिखे युवा या बुद्धिजीवी वर्ग है वो अभी जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं उनमें इन्वॉल्व तो होते हैं क्योंकि वो परंपराएं चली आ रही है, लेकिन उनका वहां बहुत मन नहीं लगता। और आज त्योहार है, तीज है, तो वो कर लेते हैं और अभी उनके पास वो क्रिया को महत्व नहीं देते, करते हैं पर महत्व नहीं देते और विजन वो ढूंढना चाहते हैं पर विजन उनको मिलता नहीं है। आज का जो युवा वर्ग है बुद्धि से बात करता है, श्रद्धा की बात वो नहीं करता और बुद्धि की जहां बात होती है वहां विज्ञान ही समझकर उसको अपनी बुद्धि से समाधान मिलेगा। लेकिन अभी ढूंढ रहे हैं कथा वो सुनना नहीं चाहते, रामायण भागवत वो सुनना नहीं चाहते, हवन यज्ञ में वो बैठना नहीं चाहते, लेकिन उनको राइट विजन भी अभी नहीं मिल रहा। तो मेरी यही भावना रहेगी कि इस विश्व को वो विजन जो सहज है, सरल है और आज की युवा पीढ़ी की बहती मांग है उसको कुदरत पूरा करे, ऐसा हम आपसे आशीष चाहेंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहते हैं कि ये धीरे धीरे काम हो रहा है। मैं अभी कल ही दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ भी IAS ऑफिसरों के साथ सत्संग है हॉल के अंदर, लिमिटेड 35-40 दिल्ली के अंदर। तो ऐसे बुद्धिशाली कहो, इंटेलिजेंट कहो और जो देश के शासन में बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं, ऐसे IAS ऑफिसर भी अगर ये विज्ञान जानेंगे तो वो भी काम करते समय रिलैक्स महसूस करेंगे, बिल्कुल तनाव महसूस नहीं करेंगे। काम तो करना है मगर काम करते समय जो तनाव महसूस करते हैं ये विज्ञान से तनाव नहीं होगा, खत्म हो जाएगा तनाव। क्योंकि मैं करता हूं वही सबसे बड़ा अज्ञान और अहंकार है। मैं करता हूं वही सबसे बड़ा अज्ञान है और अहंकार है और उसी का सबसे बड़ा टेंशन होता है। और कुदरत का कानून साफ है, आप मन वचन काया चलाने की स्वतंत्र शक्ति नहीं रखते हैं, चाहे राम कृष्ण महावीर क्यों ना हो, क्योंकि शरीर हमारा था, हम ही चलाएंगे, अंत भी हम ही लाएंगे और राग भी यहाँ ही रहेगी। बोलते नहीं है, तुम मानो या न मानो, यही सनातन सत्य है, ये कोई धार्मिक सत्य नहीं है। और ये जब सुनोगे तो आपको मालूम होगा जो भी होगा कुदरती कानून के अंडर ही होगा, हमारी मर्जी से नहीं चलेगा। फिर टेंशन क्यों? यस और नो? यस। हर समय तनाव रहता है, हर समय तनाव रहता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। आप समझे ना? अगर हमारे हाथ में होता तो फिर गलती क्यों होती? यस और नो? और अगर कुदरत के हाथ में है तो फिर हमको टेंशन की क्या जरूरत है? दूसरी बात जो मैंने पहले ही दिन कही थी, ये शरीर कुदरत का है, कुदरत ने दिया हुआ कर्मों की भुगतान का साधन इनटू इन्वर्टेड कॉमा प्लेयर प्रोग्राम। साधन मतलब प्लेयर के पास कोई भी प्रकार की फ्रीडम नहीं है साहब। मोबाइल के पास फ्रीडम नहीं है,
टीवी के पास फ्रीडम नहीं कंप्यूटर के पास फ्रीडम नहीं वो प्लेयर है, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। ये भी क्या है, कुदरत ने दिया हुआ मनुष्य के आकार का प्लेयर है, कुदरत ने दिया है। और प्लेयर पिछले अवतार के प्रोग्राम से प्ले कर सकता है, उनकी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। कुछ सोचना, बोलना, फिजिकल क्रिया, ये सब प्रोग्राम के मुताबिक होती है। और आज हम तंग हो जाते हैं, ऐसा क्यों? वही प्रोग्राम पिछले अवतार का है, आज का नहीं है। आज तो ये प्रोग्राम प्ले हो रहा है। क्या हो रहा है? प्ले। समझ में आया? प्रोग्राम बना है पिछले अवतार में और प्ले हो रहा है। और प्ले करने के लिए प्लेयर और संयोग कुदरत देते हैं, प्रोग्राम आपका है। प्ले करने के लिए प्लेयर और बाहर के प्रोग्राम, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन कुदरत देंगे और प्रोग्राम आपका रहेगा। प्रोग्राम आपका रहेगा। समझ में आया? तो इतना सारा सरल सहज जानने के बाद तनाव क्यों? बोलते नहीं है। जबरदस्ती का लिए वजन हम कहते हैं, हम करते, हम नहीं करते। इस विज्ञान को जानना पड़ेगा तभी तो होगा। मेरा कहने का मतलब विज्ञान जानने से क्या फायदा है वो बता रहा हूं। जब आपको लगेगा कि ये मेरे लिए बेनिफिशियरी है, तभी तो मैं अडॉप्ट करूंगा ना, नहीं तो कौन मानेगा इसको? कोई नहीं मानता। अगर कोई लाभ ही नहीं है तो फिर तो ये भी समझ में आना चाहिए कि विज्ञान की जरूरत क्या है। कई सारे लोग मेरे को बार बार पूछते हैं, जो धार्मिक लोग हैं, कि स्वामी जी ये कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना समझने से क्या फायदा है? हमको तो आत्मा का अनुभव करना है। ऐसा लोग पूछ लेते हैं। तब मैं कहता हूं, तुम्हारे शरीर का अस्तित्व ही कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना से चलता है। तुम मानो या न मानो, आत्मा कुदरती कानून से नहीं चलता है, मगर तुम्हारा शरीर बनाया भी कुदरत ने, कानून से चलता है और कानून से ही उसका अंत आएगा। इसीलिए जानने की जरूरत है। समझ में आया? ये कोई धर्म की बात नहीं है, तुम्हारे खुद की बात है। समझ में आया? तो पहले तो लोग बहुत प्रश्न करते थे, कंफ्यूज भी होते थे कि स्वामी जी हम तो आत्मा के लिए आए और तुम कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना की बात करते हो, ये क्यों करते हो? समझ में आया? हम तो बोलते रहेंगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बोलते रहो, जहाँ उलझे वही तो समझेंगे। आप समझे? मैंने बोला शुद्धात्मा बोलो, कोई तकलीफ नहीं है, मगर शुद्धात्मा के अलावा शरीर है कि नहीं? है ना? तो पजल शरीर में है कि शुद्धात्मा में है? शरीर में। तो सॉल्यूशन किसके लिए चाहिए? शरीर कि शुद्धात्मा के लिए चाहिए? बात वहां है, जहां पजल है वहां सॉल्यूशन चाहिए। शुद्धात्मा में पजल तो सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। मगर जहां पजल है वहां तो समाधान चाहिए कि नहीं? इसके लिए कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना समझना पड़ेगा। जरूरी, कंपल्सरी। समझ में आया? और ये कुदरत का कानून ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खुला कर देता है और जीवन के सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सभी प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन देता है। परमानेंट का मतलब सैद्धांतिक, जो सिद्धांत ही अफर है, यानी कभी परिवर्तित नहीं होता। जब सिद्धांत परमानेंट है तो सॉल्यूशन भी क्या रहेगा? परमानेंट है। फिर दोबारा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये विज्ञान जानना जरूरी है सबके लिए। कि कविराज ने ये कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आपको कोई देवी देवता सहाय करते हैं। हाँ, 94 में पहली बार था। पहली बार ऐसा बाद में कहा। तो बहुत बार का है, पर फर्स्ट हाँ, टाइम भागवत में हाँ। चलेगा, कोई ना। और तीर्थंकर अनेक भगवंत हैं, उनके समूसरण की रचना भी देवी देवता ही करते हैं।
और आपकी अगले भाव की भावना भी ये है कि मुझे उस कुदरत के रहस्य को, ब्रह्मांड के रहस्य को बोलकर ना बताकर मेरे चारित्र में वो आए और लोगों को लाभ लगे। स्वामी जी, उस इन सब बातों को जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये निकल कर आता है कि वो तो अरिहंत भगवंत का पद होता है, और अरिहंत भगवंत के पद के नीचे वाला जो अभी पद है वो हमें आप में नजर आता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अभी पद के बारे में तो नहीं कहूंगा, मगर इतना कहूंगा, मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ अभी, और इस भारतवर्ष के अंदर या विश्व के अंदर कहो, अभी ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ओरिजिनल और कोई नहीं है। बाकी सब धर्म गुरु है, क्या है, और सभी धर्म गुरु अपने अपने संप्रदाय की बात करते हैं। मैं धर्म और संप्रदाय की, गुरु, भगवान, मंदिर, संस्था की और क्रियाकांड की बात नहीं करता हूँ। मैं ब्रह्मांड के रहस्यों की बात करता हूँ, और वो ब्रह्मांड के रहस्य जानने का मतलब क्या है, वो आपके जीवन में कैसे काम में आता है, वो मैं बताता हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि आज के पहले भी जो जो लोग मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े या तो मुक्ति का मार्ग पाया, और भविष्य में भी जो लोग मुक्ति का मार्ग पाएंगे, वो सभी लोगों को कुदरती कानून और कुदरती रचना समझना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता अज्ञान निकालने का है नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं है। बाकी सब धार्मिक रास्ता, सामाजिक रास्ता, पाप पुण्य और प्रायश्चित का है, और चारों गति में घूमने के लिए है। दुनिया के सभी धर्म तीन बात करता है, ये करने से पुण्य होगा, ये करने से पाप होगा, ये करने से प्रायश्चित होगा, उसके आगे की बात नहीं करता है। और यहाँ अध्यात्म विज्ञान में ये तीनों सब्जेक्ट ही नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट ही पाप पुण्य प्रायश्चित सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ अज्ञान का नाश करना है, जिससे पाप पुण्य बनता है। अज्ञान ही निकाल दो, फिर पाप पुण्य बंद करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान से पैसा विज्ञान सबका तो इसीलिए लेवल ही अलग है, क्या है, और इसीलिए मेरा सब्जेक्ट, और मैं जिस प्रकार से आत्मविश्वास से बोलता हूँ, ये आत्मविश्वास बिना अनुभव आता नहीं है साहब। और आपने 4 दिन से देखा, ये भी उनके घर में रहते हैं तो उन्होंने भी देखा कि कभी स्वामी जी किताब पढ़ते नहीं है। देखा आपने? कभी किताब नहीं पढ़ते। घर में जाता हूँ तो भी मोबाइल से बात होती रहती है, सुबह भी होती है, शाम भी होती है, क्योंकि विदेशों के लोग सुबह करते हैं, 6 से 8 में करते हैं सुबह। भारत के लोग दोपहर करते हैं, रात को करते हैं, कभी लेट नाइट पे फॉरेन का भी फोन आता है। ऐसा चलता रहता है, आप समझे ना? क्योंकि यहाँ जो भी कारोबार चलता है वो वन मैन शो है। क्या है? वन मैन शो। यहाँ कोई ऑफिस नहीं है, मैनेजर नहीं है, कारकुन नहीं है, पटावाला नहीं है, कोई नहीं है। और जो कविराज ने दादा भगवान के लिए गाया था, दादा भगवान के लिए जो गाया था, वो मैं रिपीट करता हूँ। गुजराती में है मगर समझने की कोशिश करना। हिंदी में तो दादा कविराज ने ये गाया था दादा भगवान के लिए कि नथी ऑफिस के मैनेजर वही वट जबरो पदत सर। यहाँ ऑफिस भी नहीं है, मैनेज भी नहीं है, फिर भी सब काम ठीक तरह चलता रहता है। दादा की पुण्य, दादानी पुण्य जोवा उमट से मानव मेरा। मतलब ये दादा की कैसी पुण्य है, नहीं ऑफिस, नहीं मैनेजर, नहीं पटावाला, फिर भी सब कुछ काम होता है। तो यहाँ ऐसा है, ऑफिस भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है, पटावाला भी नहीं है, मगर सब कुछ काम